नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निमेश सोनवाल और आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर जहां आपको जीएसटी और टैक्सेशन से जुड़ी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है। लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें और सभी के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किए गए एक सर्कुलर के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ी रिलीफ प्रोवाइड करता है इनकम टैक्स फाइलर्स के लिए। तो आपके स्क्रीन पे है सर्कुलर नंबर 13/2020 जो इशू हुआ है 13 जुलाई 2020 को। ये बात करता है वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स रिटर्न्स फॉर असेसमेंट ईयर्स 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19 and 19-20 which are pending due to non-filing of ITRV form and processing of such returns के बारे में। तो ये कवर करता है फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2018-19 तक के लिए जो नॉन फाइलिंग ऑफ ITRV फॉर्म के कारण पेंडिंग रह गए हैं प्रोसेसिंग के लिए। तो इस सर्कुलर में बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स जो फाइल हुए हैं इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट डिजिटल सिग्नेचर, ऐसे केसेस में टैक्स पेयर को इन ITR रिटर्न्स को वेरीफाई करना होता है विद इन 120 डेज फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो उसके लिए 6 मोड्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं इनकम टैक्स एक्ट में। तो फर्स्ट है थ्रू आधार OTP, या सेकेंड है आपको ई फाइलिंग अकाउंट में लॉगिन करना होगा आपके नेट बैंकिंग से, एंड थर्ड है आपका EVC जनरेटेड थ्रू बैंक अकाउंट नंबर, फोर्थ EVC थ्रू डीमैट अकाउंट नंबर, फिफ्थ EVC थ्रू बैंक ATM। यदि ऊपर के पांचों तरीके आपको नहीं जमते हैं तो आपके पास ऑप्शन है फिजिकली ITRV एक्नॉलेजमेंट को साइन करके CPC बेंगलुरु को स्पीड पोस्ट से भेजने के लिए। अगर आप ITR को वेरीफाई नहीं करते हैं इन अबव मेंशन किसी भी मोड से, तो आपका रिटर्न नॉन एस्ट कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब है नॉट फाइल्ड कंसिडर किया जाता है, एंड जो भी कॉन्सिक्वेंसेस एक नॉन फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न को अप्लाई होता है वो आपके केस को अप्लाई होगा। यानी आपने रिटर्न तो फाइल किया है मगर आपने वेरीफाई नहीं किया है, उसे कंसिडर किया जाएगा कि आपने कोई रिटर्न फाइल ही नहीं किया है, एंड उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने हो सकते हैं, जैसे पेनल्टी नोटिस फेस करनी सकती है, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की नोटिस आपको फेस करनी पड़ सकती है, लेट फीस आपको भरना पड़ सकता है। तो ऐसे कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे CBDT ने राहत क्या दी है, तो उन्होंने ये कहा है कि हम एक वन टाइम मेजर दे रहे हैं टू सॉल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ द टैक्स पेयर एसोसिएटेड विथ नॉन फाइलिंग ऑफ ITRV फॉर अर्लियर असेसमेंट ईयर्स एंड टू रेगुलराइज सच रिटर्न्स विच हैव आइदर बिकम नॉन एस्ट और हैव रिमेन पेंडिंग ड्यू टू नॉन फाइलिंग और नॉन रिसिप्ट ऑफ रेस्पेक्टिव ITRV फॉर्म। तो ये किसके लिए लागू होगा? ये लागू होगा असेसमेंट ईयर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 एंड 19-20 के लिए। तो यहाँ पर राहत दी गई है कि ऐसे रिटर्न्स जो फाइल हुए थे इलेक्ट्रॉनिकली एंड जो इनकम्प्लीट रहे हैं ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ ITRV या फिर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो ऐसे केसेस में CBDT ने आपको एक वन टाइम विंडो अलाउ किया है अप टू 30 सितंबर 2020 तक। और आपको करना यह है कि आपको फिजिकल कॉपी साइन करके CPC बेंगलुरु को स्पीड पोस्ट से भेजना है, या ऊपर बताए हुए EVC OTP मोड में से कोई भी एक मोड से आपको आपका पेंडिंग रिटर्न को वेरीफाई करना होगा। तो ऐसे करने से आपका जो इरेगुलर रिटर्न था वो रेगुलराइज कंसिडर किया जाएगा एंड उसे प्रोसेसिंग के लिए टेकअप किया जाएगा, एंड आप बाकी के जो हार्श कॉन्सिक्वेंसेस है उससे भी आप बच सकते हैं। आगे क्लैरिफाई करते हुए CBDT ने कहा है कि ये रिलैक्सेशन उन केसेस के लिए अप्लाई नहीं होगा जिसके लिए ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्शन इनिशिएट कर रखा है, एंड आगे क्लैरिफाई किया है कि CBDT ने इन रिटर्न्स को प्रोसेस करने के लिए एंड जो इंटीमेशन जनरेट होता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में, उसके लिए भी टाइम लिमिट को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है ताकि इन सारे रिटर्न्स को प्रोसेस कर सके।
एंड साथ ही साथ ये भी क्लैरिफाई किया है कि उन केसेस में जहां पर रिफंड निकल के आता है तो जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा तो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 244 कैपिटल ए सबसेक्शन 2 अप्लाई होगा। तो ये सेक्शन बात करता है ऐसे केसेस में जहां पर रिटर्न का प्रोसेसिंग डिले हुआ है ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द एसएससी या टैक्स पेयर, तो उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। उस पीरियड के लिए आपको जो रिफंड अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये सेम प्रोविजन यहाँ पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि आपने रिटर्न फाइल किया था मान लो 2016 में, मगर आप उसे वेरीफाई करना भूल गए तो वो प्रोसेस नहीं हुआ। अब इस रिलैक्सेशन के तहत आप अगर उसे वेरीफाई करते हैं तो आपका जो ये इंटरवेनिंग पीरियड का जो गैप हुआ था वो आपके मिस्टेक के कारण हुआ ऐसा माना जाता है। एंड इसीलिए आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है रिफंड पे वो आज से लेके जब तक प्रोसेसिंग नहीं हो जाता है आपके रिटर्न का, सिर्फ उस पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। एंड अगर 30 सितंबर 2020 का जो ये विंडो है वहाँ तक अगर आप फाइल नहीं करते हैं, आपके पुराने रिटर्न्स को रेगुलराइज नहीं करते हैं, तो आपको नेसेसरी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, जो कि नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए एक्ट में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो दोस्तों सीबीडीटी ने एक बहुत ही बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है आपके पुराने इरेगुलर रिटर्न्स को रेगुलराइज करने के लिए। आपके पेंडिंग रिफंड्स अगर है तो आपको रिफंड वापस मिल जाएंगे। अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए। लास्ट 5 इयर्स के लिए आपको करेक्शन करने के लिए मौका दिया जा रहा है। यदि आपके ऊपर ऑलरेडी अदर एक्शंस इनिशिएट नहीं हुए हैं नॉन फाइलिंग के लिए, तो मेरी सलाह है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दें। आपके पास 30 सितंबर 2020 का टाइम है। इस सर्कुलर की लिंक मैंने अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाकर डाउनलोड करके इसे रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सभी के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रहिए।